बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी ये साकी हूँ। आज 12 अगस्त 2024 का दिन है, शाम के 7:30 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो आज पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रही है और बारिश की इतलात हैं। आज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है, बहावलपुर या दीगर डिवीजन या दीगर इलाकों में। और इसके साथ अपर पंजाब में भी, वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश रही है और कुछ इलाकों में ऐसे बादल छाए हुए हैं। तो सिलसिला ये जो है ये 17 अगस्त तक जारी रहेगा, कहीं यानी वक्फे वक्फे से। अब एक और हाई अलर्ट जारी हुआ जो कि पाक NDMA ऐप है, जो NDMA की, वहाँ पर हाई अलर्ट लिखा हुआ है। और बहावलपुर डिवीजन की उन्होंने बात की कि उसमें जो है एक तूफ़ान और मूसलाधार बारिश हो सकती है, उसके नदी नाले या अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इस तरह की सूरत हाल उन्होंने बताई है। दूसरा जो PDMA पंजाब ने एक अलर्ट जारी किया है, मरासला जारी किया है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक शदीद किस्म की बारिश है। लेकिन उन्होंने वस्ती पंजाब और अपर पंजाब को उसमें लिखा है, जनूबी पंजाब के कुछ नहीं है। आगे चलकर उन्होंने लिखा कि जनूबी पंजाब के जो नदी नाले हैं वो भी फर सकते हैं, ख़ासकर DG खान और कोई सुलेमान की रेंज के, उनमें दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। फिर एक और मरासला जारी हुआ जिसमें उन्होंने लिखा फ्लड अलर्ट। पहले जो वेदर एडवाइजरी अलर्ट एक लिखा हुआ था, जिसका 14 अगस्त से 18 अगस्त की उन्होंने बारिश की पेशगोई की है। और उन्हीं इलाकों में DG खां के नदी नालों में भी तुगयानी की बात की है, रावी और चनाब के नदी नालों में भी, और अपर कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश है, चाहे वो सिंध है, जेलम है, रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, तमाम इलाकों में वाइड स्प्रेड ये सिलसिला है। और उसमें फिर आगे चलकर उन्होंने लिखा, बल्कि एक और जो मैं बता रहा था कि एक और मरासला भी उन्होंने जारी किया है फ्लड अलर्ट का, जिसमें PDMA पंजाब ने ये लिखा है कि अगले 17 घंटों में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है DG खान और राजनपुर के नदी नालों में। और इस वक्त भी वहाँ पर तुगयानी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो FFD की वेबसाइट है, वहाँ पर भी टिक्कर चल रहा है कि हैवी एंड इंटेंसिटी यानी मूसलाधार बारिश है, जो कि सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में। और इसी वजह से सिंध के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर अपस्ट्रीम में इजाफा हो रहा है। बिशाम फिर 3 लाख से ऊपर चला गया। तो ये सिलसिला जो अगर 17-18 अगस्त तक जारी रहता है, हो सकता है एकदम से गैर मामूली बारिश हो जाए या झील फट जाए, तो उसके बाद दरिया पहले से भरा खड़ा है, तो एक बहुत बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकता है। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं आप वीडियो लंबी बनाते हो। भाई, लंबी इसलिए बनाता हूँ, नई नई डेवलपमेंट्स आती हैं, ये नहीं कि डाटा बताकर मैं भाग जाऊँ। बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, अक्सर व्यूवर्स हैं जिनको डाटे का पता होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट मुख्तलिफ हवाले से, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, भारतीय और पंजाब के इदारों के हवाले से, पाकिस्तानी इदारों के हवाले से क्या नई नई डेवलपमेंट्स होती है हर 6-7 घंटे के बाद। अब जैसे PDMA पंजाब के 2 अलर्ट आ चुके हैं, NDMA का अलर्ट आ चुका है। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम ये है कि ये जो 17-18 अगस्त तक बारिशों का स्पेल है, ये हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिशों के बरसाने का सबब बनेगा, हरियाणा में, भारतीय पंजाब में, फिर जम्मू व कश्मीर में, और उसके आगे जो अगर आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान में, और पाकिस्तानी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में। तो ये सूरत हाल ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इसमें बहुत बड़े सैलाबों का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। अभी सतलुज का मुख्तसरान कहता हूँ, क्योंकि मैं गुज़श्ता 3-4-5 वीडियो में बारहा डिटेल बता चुका हूँ। अब ये मैं बात कह दूँ कि कुछ दोस्त पूछें कि ख़तरा, देखिए ख़तरा तो है, एक होता सैलाब चल पड़ना। अभी डैम्स भरने वाले हैं, डैम का खासा लेवल रहता है, भाखड़ा का, पौंग का। तो ब्यास और सतलुज में वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो डैम से आगे दरियाओं में शामिल हो जाती हैं, या कुछ शहरों का पानी अगर कि कहीं टोरेंशियल फ्लोज हैं, तो जैसे होशियारपुर में ब्यास का है, तो वो पानी अगला जो है वो ब्यास में आ जाता है, डैम से नहीं निकालते। दोनों भाखड़ा और ब्यास डैम से वो पानी नहीं निकालेंगे। अभी उनको बहुत पानी चाहिए, कैपेसिटी रेजरवायर उसको भरने में, ज़खायर को भरने में काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर आबपाशी के लिए पानी इस्तेमाल होता है। तो अगले जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो पानी आएगा वो 10-20-30 हज़ार क्यूसेक हो सकता है वो अगले 1-2-4 दिनों में आ जाए फिर से गंडा सिंह वाला पर। लेकिन किसी बड़े सैलाब का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं आइंदा 2-4 रोज़ में। लेकिन 17 अगस्त तक एकदम से, मैं पहले बारहा आपको कह चुका हूँ कि जो एकदम से बादल फटेंगे, बारिश आ गई,
आएगी तो डैम भरने में कोई देर नहीं लगती और सैलाब आने में भी कोई देर नहीं लगती। तो इस तरह की सूरत हाल होगी। और दूसरा जो द हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है उसमें उन्होंने लिखा कि इस माह अगस्त के ये जो 11-12 दिन हैं, इनमें जो अपर शुमाली इलाका जाता है हिमालय रेंज या उन इलाकों में 28% गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा बारिश हुई है। अब वो भी पानी ज़ाहिर सी बात है डैम्स में आना या जैसे ट्यूबिट्रीज नदी नालों में आएगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। और जी वो जो है ना डीजी खां का, वो आगे सिंध सिंध के साथ बताऊंगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1014 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 5741, इस्लाम पर 4655 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर तो अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन जो पीछे मकौड़ा पतन की जो मैं बात कर रहा था उसमें एक दो और ज़रा से भी खबर मिली है, वो वाला पानी खासा दूर है अभी तो, और कितना है वो कब तक आएगा, क्या सूरत हाल बनेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अब जस्सर पर 26,800 क्यूसेक है, शादरा पर 11,230 क्यूसेक। जस्सर पहले 34,000 तक गया था। शादरा पर 11,230, बल्लोकी पर 10,420, सिदनई बराज पर 13,411 क्यूसेक। दरिया चनाब में अभी तो मराला मतलब नॉर्मल बह रहा है, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जिस तरह से इदारे बता रहे हैं और ख़ास कर जम्मू और कश्मीर के जो वहाँ पे वेदर फोरकास्ट है वो कह रहे हैं कि 14 अगस्त से 17 अगस्त तक जो है फ्लैश फ्लडिंग होगी, तो टोरेंशियल फ्लोज या इस तरह का, तो वो देखना होगा कि आप क्या सूरत हाल बनेगी। मराला पर 59,956, खानकी पर 80,801, कादराबाद पर 83,643, त्रिमुबराज पर 61,915 और पंजनद पर 29,537 क्यूसेक। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक। त्रिबेला डैम का जो लेवल दरिया सिंध की बात करें तो 1545 फीट तक, बल्कि अब स्टोर हो रहा है मज़ीद पानी, ये 1546 या 47 तक भी कल जा सकता है, तो 2 से 3 फुट तक तकरीबन रह जाएगा। और पीछे इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3 लाख से क्रॉस कर चुका है, बारिशों की पेश गोई है और किसी बड़े सैलाब का पेश खैमा भी साबित हो सकते हैं हालात। सकरदू पर 1,70,900 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,51,800 क्यूसेक, बिशाम पर 3,02,000 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 2,53,700 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 64,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,97,826 क्यूसेक, चश्मा पर 3,03,155 क्यूसेक। अब तौसा बिराज की सुन लें, तौसा बिराज पर खासा लेवल कम हो गया, 3,12,705 क्यूसेक। अभी थोड़ा तौसा और कम होगा और उसके बाद फिर एक लेवल पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पीछे चश्मा भी 3 लाख पे है। अब जो डीजी खां के नदी नाले हैं, देखें जो सरकारी डाटा है पीडीएम में पंजाब का, उसमें सखी सरवर का उन्होंने लिखा हुआ था 26,758 क्यूसेक हाई फ्लड, और कौड़ा में उन्होंने लिखा हुआ था 6,008 क्यूसेक। अब जो दीगर ज़राए हैं ताज़ा तरीन, जो आज जामपुर या ऊपर जो बारिश हुई है कोई सुलेमान रेंज में, तो उसमें जो लिखा आ रहा है गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक कि वो बता रहे हैं सखी सरवर पर 32,000 क्यूसेक है, कौड़ा पर 11,000 क्यूसेक और दीगर नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी है। तो ये इस तरह से अगर सच है ये, क्योंकि पीडीएम का थोड़ी देर के बाद अपडेट होगा, तो फिर अगर कोई सूरत हाल होगी मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर ये सूरत हाल है इतनी भी 32 और 11 और कुछ और नालों का, तो ये 40,000 50,000 क्यूसेक के करीब बनता है। अगर ये इतना ही है तो फिर गुड्डू थोड़ा और ऊपर जाएगा। अब गुड्डू पर 4,01,243 क्यूसेक है। सक्खर पर, अच्छा ये गुड्डू जो है जिस तरह से बता रहे हैं नदी नालों में शदीद तूफ़ानी आए, ये सारे डीजी खां के या दीगर राजनपुर के नदी नाले 1 लाख क्यूसेक पानी इकट्ठा कर लें तो गुड्डू तो फिर 5 पे चला जाएगा, फिर तो ऊँचे दर्जे का बन जाएगा, क्योंकि 5 पर जो सिंध का लेवल है ऊँचे दर्जे का होता है। अब गुड्डू पर 4,01,000 क्यूसेक है, सक्खर पर 3,44,650 क्यूसेक, सक्खर भी 3.5 लाख तक पहुंच चुका है। कोटड़ी पर 1,39,968 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।